नमस्कार दोस्तों। जिस तरह से आप एक डोमेस्टिक बिजनेस में पेमेंट मंगाने के लिए अपने बायर को एफएससी कोड देते हैं ताकि वो आपकी ब्रांच का आइडेंटिफिकेशन कर सके, उसी तरह इंटरनेशनल मार्केट में भी अगर आप फॉरेन करेंसी मंगाना चाहते हैं, फॉरेक्स मंगाना चाहते हैं, तो अपने बायर को आपको स्विफ्ट कोड देना होगा। फ्रेंड्स, ये स्विफ्ट कोड क्या होता है और किस तरह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में यूज किया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, जब आप इंटरनेशनल मार्केट में अपना पेमेंट मंगाते हैं तो बायर को बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए आपको कुछ डिटेल देनी होती है, जिसमें आप बैंक का अकाउंट नंबर, बैंक का नेम और स्विफ्ट कोड देते हैं। तो ये स्विफ्ट कोड क्या होता है और किस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में, उसके अलावा कितने डिजिट का ये नंबर होता है, कितने डिजिट का ये कोड होता है, इसका मेन पर्पस क्या होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, इन सब बातों को हम लोग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं तुषार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसके माध्यम से हम आपकी हेल्प करते हैं आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को सेटअप करने में, ग्रो करने में और लीगल कंप्लायंस में। चलिए चलते आगे और जानते हैं स्विफ्ट कोड के बारे में। सो फ्रेंड्स, अगर स्विफ्ट कोड की यहाँ पर बात की जाए, जिस तरह से आप डोमेस्टिक मार्केट में अगर कोई आपको पेमेंट मंगानी होती है तो अपने बायर को आप इनवॉइसिंग में या अदर मेथड्स के थ्रू अपने बैंकिंग डिटेल देते हैं, जिसमें आप आईएफएससी कोड भी देते हैं ताकि आपका जो बायर का बैंक है वो आपकी ब्रांच को आइडेंटिफाई कर सके। उसी तरह इंटरनेशनल मार्केट में भी अगर आपको पेमेंट मंगानी होती है जो कि फॉरेन करेंसी में होती है ज़्यादातर, तो उसके लिए आपको स्विफ्ट कोड देना होता है ताकि जो आपके बायर का बैंक है वो आइडेंटिफाई कर सके कि जो उसको पेमेंट करनी है वो किस कंट्री में करनी है, कंट्री के किस बैंक में करनी है और किस ब्रांच में करनी है। तो फ्रेंड्स, स्विफ्ट कोड का जो यूज है वो प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट में किया जाता है। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं या फिर करना चाहते हैं तो आपको स्विफ्ट कोड के बारे में डेफिनेटली पता होना चाहिए। अगर स्विफ्ट कोड की फुल फॉर्म की बात की जाए तो उसकी फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये एक कोडिंग सिस्टम है जिसकी अगर मैं बात करूं, यहाँ पर 8 to 10 कैरेक्टर का ये कोड होता है जो कि आपके जो कंट्री है, कंट्री का जो बैंक है, बैंक की ब्रांच है, उसको आइडेंटिफाई करता है। जब तक आप स्विफ्ट कोड अपने बायर को नहीं दोगे तो आप फॉरेन करेंसी रिसीव नहीं कर सकते, पेमेंट रिसीव नहीं कर सकते। आज जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक कोडिंग सिस्टम है जो कि अलग अलग डिनोट करता है आपकी कंट्री के बारे में, आपके बैंक के बारे में और बैंक की किस ब्रांच में पेमेंट ट्रांसफर करनी है उसके बारे में। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं मेरा जो अकाउंट है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, तो अगर मुझे किसी बायर को, अपने इंटरनेशनल बायर को अपना स्विफ्ट कोड देना होगा तो मैं किस फॉर्मेट में दूंगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो मेरा कोड है वो बैंकिंग कोड है। उसके अलावा IN इंडिया आप देख रहे हैं, ये कंट्री कोड है, किस ब्रांच में जाना, किस सिटी में जाना है, और ब्रांच का कोड 455 आप देख सकते हैं। तो ये टोटल एक कोडिंग सिस्टम है जो कि सभी बैंकिंग का लगभग सेम रहता है, बट ब्रांच वाइज ये चेंज हो सकता है। तो अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो आपको स्विफ्ट कोड जरूर देना होगा अपने बायर को। फ्रेंड्स, स्विफ्ट कोड देने का जो मेथड है आप स्क्रीन पर देख लीजिए। यहाँ पर अगर जब आप बैंकिंग डिटेल देंगे तो बैंकिंग डिटेल में आईएफएससी की जगह आपको स्विफ्ट कोड देना होगा अपने बायर को, तो आपका बायर आपको प्रॉपर जो फॉरेन करेंसी है वो रेमिट कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। आई होप आपको काफी क्लियर हो गया होगा स्विफ्ट कोड के बारे में, स्विफ्ट कोड का क्या यूज है, किस तरह से आपको ये इंटरनेशनल मार्केट में अपने बायर को देना है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसी फॉर्मेट में आप अपने बायर को स्विफ्ट कोड दे सकते हैं ताकि आपको फॉरेन करेंसी रिसीव हो। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।